हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं देख लूं, कल मैंने एक बहुत बढ़िया सा अनाउंस आप लोगों के लिए किया था, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो, सर मेरे तो अभी इतना कम चैप्टर हुआ है, मैं तो बिल्कुल नया बालक हूँ, मुझ मुझ बेचारे पे कुछ तरस करो। तो मैं कैसे दे पाऊंगा उस टेस्ट को? बच्चे लोग ये सोचते हैं, है ना। मैं कैसे करूं उस टेस्ट को? बात तो सही है, मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ। पर इसको तो 16,000 बच्चे दे चुके हैं इस टेस्ट को, तो है ना। 16,000 बच्चों ने तो जो 6 बजे टेस्ट खुला था दे चुके हैं 7 बजे तक। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है दिया हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया हो। पर मैं आपसे ये कहूंगा, ये जो मॉक टेस्ट है ना, हम इसको सिर्फ उन चैप्टर्स का नहीं बना सकते जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या जो आपको पढ़ा चुके हैं। मॉक टेस्ट का मतलब होता है सभी के लिए प्रैक्टिस। तो बच्चा, अभी आप ऐसे कोशिश करो, ये जो आपके 25 मिनट हैं, इनमें जो चैप्टर्स आपके हुए उनसे तो क्वेश्चंस जो आ रहे हो उन्हें तो बना लो तुरंत, ठीक है। और जो नहीं आपने किए अभी, उन पे कोशिश करो। 25 मिनट मूड मारते रहो, क्या दिक्कत है? उससे बहुत कुछ आइडिया होता है भाई। टोटल 25 मिनट ही तो देने हैं। और आप ये देखोगे, फिर आप क्वेश्चंस को एग्जाम में पढ़ना सीख जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा, मैथ्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ही सबसे बड़ा हल होता है। अगर आपने उसकी लैंग्वेज को समझ लिया ना, सवाल तो अपने आप ही बन जाता है। फिर तो ये रीजनिंग है। ये मैथ क्यों है? क्योंकि हमें ये इसने क्या बोला, क्या पूछना चाह रहा है, वो समझ नहीं आया, इसलिए मैथ्स है। और अगर ये हम समझ पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज से, ये कहना क्या चाह रहा है, फिर वो सवाल रीजनिंग का है। अर्थमेटिक कभी मैथ्स नहीं होता, वो रीजनिंग ही होती है, ठीक है। बस आप उसका लॉजिक पकड़ो और कर दो, करना शुरू कर दो। चलो, बहुत सही बच्चों। तो आज टेस्ट बेटा ये होता है वीकली मॉक टेस्ट में। कल शाम 6 बजे से शुरू हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पर कल। और वो रोज 25 मिनट का टेस्ट, या एक दिन मैथ्स का आएगा, अगले दिन रीजनिंग का। यानी मैथ्स का एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगा आपको। कल जो मिलेगा अब 6 बजे, रीजनिंग का मिलेगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है, मैथ्स में हम आपको दे रहे हैं 26 मिनट दे रहे हैं, या 25, अभी मैंने देखा नहीं, या तो 25-26 मिनट दे रहे होंगे। और रीजनिंग में हम आपको 22 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कर रहे हैं हम आपके साथ। तो इससे क्या है कि जो जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में, संडे वाले टेस्ट में टाइम की कमी पड़ती है, उनका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा बच्चों, है ना। ये बहुत भले के लिए काम किया है, क्योंकि कंपटीशन इस बार मेरे को बहुत जबरदस्त इसलिए लग रहा है कि मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ एसएससी जीडी की, 1.5 लाख बच्चा एकदम से देख लेता है उसको। अब 1.5 लाख, इसका मतलब 1.5 लाख बच्चा तो एक्टिव है यार मेरे पास ही। अब सोचो यार, 1.5 लाख बच्चा एक साथ देख रहा है, 24,000 का सिलेक्शन होना है। अब हो सकता है 1.5 लाख में से आधा बच्चा तो मोटिवेट हो ही जाता होगा कि मैं करूंगा। तो फिर आधा बच्चा अगर पढ़ लेगा उसमें से, तो भैया आधा बच्चा अगर मेहनत करेगा, तो भी तो 75,000 है ना। अब 75,000 में से 24,000 सिलेक्ट होने, 75 तो मैंने वो सीरियस मान लिए। तो ये कंपटीशन काफी अच्छे लेवल का माना जाएगा बच्चों इस बार, ठीक है। पर सबसे अच्छा बैलेंस क्या होगा? सबसे अच्छा बैलेंस वही होगा जो पेपर में बैलेंस रहेगा। यानी जिस बच्चे को समय की कमी नहीं पड़ेगी, वो सिलेक्शन लेगा इस बार। सर वो कैसे? तो बच्चा, वो मैथ्स रीजनिंग का टाइम मैनेज करके, और टाइम मैनेज होता है बस बार बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस जो करे हुए हैं उनको बार बार करना। सर करे हुए से बार बार करने से भी कुछ फायदा होता है? जी हाँ, मैथ्स में अद्भुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें लैंग्वेज पकड़नी आती है करे हुए से। वहां हमारा दिमाग फिर से लगाना होता है। ये नहीं कि हमें इसका उत्तर रटा हुआ होता है, सॉल्यूशन रटा हुआ होता है, नहीं। हम वहां, चाहे हम करे हुए को भी करें, फिर भी हम सवाल को दोबारा पढ़ते हैं ना। वही चीज, वही चीज चाहिए। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। करे हुए को बार बार करना ही प्रैक्टिस है। चलिए, बहुत सही। आगे बात करते हैं बच्चों। वॉइस तो बेटा सही आ रही है बिल्कुल, ऐसा तो कोई इशू है ही नहीं। चलो, अब मैं आज आपको 8वां
बेटा 8वां दिन है चल रहा है नंबर सिस्टम पे। मैं किसी चैप्टर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मुझे ये ना लग जाए कि मेरे बच्चे इस चैप्टर में बहुत अच्छा सीख चुके हैं और अब वो इस चैप्टर के सवालों को बना लेंगे, तो तब तक मैं लगा रहता हूँ आपके पीछे। ठीक है, ये मेरी पहले से ही आदत रही है। चाहे इसके पार्ट और 1-2 बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अगर आप सीरियस है पढ़ाई के प्रति। बाकी अगर ये है कि नहीं सर इसको जल्दी खत्म करो, नया चैप्टर शुरू करो, बेटा नए नवेले तो आते ही रहेंगे। हर तीसरे चौथे दिन नया चैप्टर आएगा। लेकिन अगर आपका पिछला कंठस्थ नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आप फिर आपके किसी काम का नहीं है वो नया। चलिए, क्योंकि उसको भी एक दिन आप भूल ही जाएंगे। चलिए, अगले चैप्टर अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चों। हाँ, हमारा एलसीएम एचसीएफ शुरू हो जाएगा, ये मान के चल सकते हैं हम, शायद सैटरडे से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा। और 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से हर शिफ्ट में बेटा बेटा नंबर सिस्टम से भी 2, एलसीएम एचसीएफ से भी 2। तो ये दोनों चैप्टर तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, यार मैंने कल आपको एक लास्ट में दिया था एचडब्ल्यू, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए उसके, उन नोट्सों में उस सवाल का हल है। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो कल का 11वां क्वेश्चन, तो आप नोट्सों से देख लो। ठीक है बच्चों, चलो। कल बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो गए थे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चों ने बोला था, मेरे को एक भी बच्चा बोल देता मुझे बुरा लगता है, बुरा मतलब मैं उसकी तरफ से चिंतित हो जाता हूं। ठीक है, तो बच्चों आज जो टॉपिक शुरू होगा वो नया होगा, जिससे पिछले से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कल का ही है, ताकि आप कल का भी रिवाइज कर सको इस क्वेश्चन के माध्यम से। भैया कल मैंने क्या बताया, ये कल का है, अभी आज का शुरू करेंगे जस्ट अभी। तो डिविजिबिलिटी रूल का है, 88 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या, तो कैसे चेक करता हूं। तो 88 बेटा ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक टाइप होती है। अगर ये पूछ ले कि कौन सा 88 से कट जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल मतलब कट जाएगा, सर इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 88 से काट काट के देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरा भाई। ठीक है, जो 88 से कट जाएगा वही पूरी तरह से डिविजिबल है 88 से, तो हम तो इसको भाग करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर बच्चा भाग करने में समय लगेगा, क्योंकि 88 बहुत बड़ी संख्या है, उसका पहाड़ा मेरे को नहीं आता। 5 से होता होता मैं अब तक 5 का तो यूं ही देने लग जाता, अगर ये 5 से पूछता। जैसे 5 का तो रूल ही 05 है। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर 11 और 8 का रूल लगाएंगे। और 11 और 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो कटने चाहिए उस संख्या के 8 से जरूर। तो 8 से क्या इस संख्या के कट जाएंगे लास्ट के 3 अंक, इधर कुछ भी हो, तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो 8 का रूल इसमें पास है। लेकिन शर्त यह है अगर 88 से कटेगी तो 11 का रूल भी इसमें पास होना चाहिए। अब कोई कहेगा सर 22 गुणा 4 नहीं कर सकते, मैं कहूंगा नहीं, इसका बहुत अच्छा रीजन बता चुका हूं मैं, को प्राइम वाला। तो कोई बच्चा ये सोचे कि सर 22-4 का रूल नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों से कट जाएंगे, ये 2 से दोनों कट जाएंगी, ये नहीं कटेंगी किसी से भी, एक संख्या से नहीं कटेंगी। आप कहो सर ये 2 से कट जाती है, 4 से कट जाती है, नहीं, किसी एक संख्या से दोनों कटनी चाहिए। आप कहोगे नहीं, तो फिर तो रूल यही बन गया 11 गुणा, यानी वो संख्या मेरे को चाहिए जो 11 से भी कटती हो और 8 से भी कटती हो। तो मैंने देखा कि 8 का रूल आसान है, पहले 8 का ही लगा लेता हूं, 11 का बाद में लगा लूंगा। 11 का आसान है सर, कोई बात नहीं, 11 का भी आसान ही है बेटा, पहले 8 का फटाक से चेक कर लो, ये तो कट गई, ये भी कट गई 8 से। अब इसको देखो, 8 पंजे 40, 4 उतार लिया, फिर 40 हो गया, 8 से ये भी कट गई, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, बेटा 8 से तो सारी कट गई। लेकिन 88 से कौन सी कटेगी, इस बात को कैसे तय करूंगा, एक अंक छोड़ के एक अंक देखता चलूंगा 11 के रूल के लिए। 11 के रूल के लिए, क्योंकि 11 का रूल मेरे को पता है बेटा, 8 से तो पास है सारी, क्या 11 से भी कटेंगी, 11 से देखना जरूरी है, जी हाँ, मुझे 8 का रूल नहीं देखना, मुझे 88 का देखना है, इसलिए 11 से भी देखनी पड़ेंगी। तो 11 का रूल क्या है बच्चों, 2 7 9, 9 4 13, 13 और 8 22, और बचे हुए कितने, 13 8 21 होते हैं, 13 8 21, बचा कितना, 7 6 13, 13 और 0, तो ये 13 है। तो बेटा या तो ये दोनों बराबर होते हैं, या इनका अंतर, अंतर भी कितने का आ रहा है,
8 का, तो ये तो 11 से नहीं कट सकता। अब मैं और देखूं, 2 7 9, 9 4 13, आगे तो 0 आ रही है, 13, और जो बचे हुए वो भी 13 हो जाए, या अंतर कुछ 11 वगैरह आ जाए, तो 7 6 13, एक छोड़ के एक बेटा 13, और फिर ये 0, भैया 13 0 13, 13 ही हो गया। तो ये तो फिर 13 बराबर 13। अगर दो ये बात होती है कि एक एक छोड़ के अंकों का योग बराबर बैठ रहा हो, तो वो 11 का रूल वहां पास हो जाता है। तो 11 और 8 दोनों से कट गई, इसका मतलब 88 से कट गई। तो मैंने बिन भाग दिए पता लगा लिया कि मेरी कौन सी संख्या 88 से कटेगी। बहुत आसान था ना। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आज मैं पहले देखिए, इसका अब कल से कोई मतलब नहीं है, जो मैंने कल पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी तो है ही इसमें भी, तो इसलिए मैं इसको यहां पढ़ा रहा हूं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इसकी भी एक अपने आप में कला है, इसको करने की भी। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वोशंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर, अंग्रेजी वाले हिंदी वाले दोनों समझ लें, है ना बच्चों, डिविडेंट, तो इसमें भी कई सारी चीजें होती है, एक डिवाइजर होता है, 4 चीजें होगी। हिंदी में होता है भाजक, भागफल और शेषफल और भागफल। भागफल तो कह दी भाज्य, ठीक है बच्चों, भाज्य। तो 4 चीज हिंदी में ये है, अंग्रेजी में ये है। बच्चों ये क्या है, देखने में बड़ी भयंकर लगती है, जब समझोगे बड़ा मजा आएगा। देखना गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है। कल मैंने कराए थे जीडी के क्वेश्चन और उन पर लिखा नहीं था, आज सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं, और आप देखोगे आराम से कर पा रहे होंगे आप। तो बच्चों, अगर मैं इस सवाल को देखूं तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक बात समझिए, जब भी आपको सवाल कभी ऐसा आए तो आप एक रूल समझना कि 4 का डिवाइड 9 में दे लेना, 5 का 11 में दे लो, जिसका भी मन करे वो कर लीजिए। तो जैसे मैंने भाग दिया, सर इसका 4 का 9 में क्यों, 8 में नहीं दे सकते, कुछ ऐसा कर लो जिसमें रिमाइंडर भी बचता हो। आप कोई भी भाग दे लो, 2 का 5 में दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक भाग अपने पास से दे लो जिसमें शेष बचता हो। तो मैंने दे लिया, तो बेटा क्या बचा, एक शेष बचा जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, अंग्रेजी वाले ध्यान दें, हिंदी वाले शेष है। अब मैं इसको बोलूंगा बेटा कि भाग कितनी बार गया, कितनी बार, 2 बार गया था, तो जो मिला रिजल्ट मिला भागफल उसको बोलते हैं, जो हमें रिजल्ट मिला उसको हम भागफल बोल देंगे बच्चों। बहुत सही। आगे अगर हम देखें, हाँ अगर मैं देखूं बेटा, ये जो है कोशेंट, ये कोशेंट है, अंग्रेजी वाले ध्यान दें, कोशेंट है, भागफल, ठीक है। फिर 9 क्या है, 9 है डिविडेंट, भाज्य जिसको बोलते हैं, और ये क्या है, डिवाइजर, जिसको हम भाजक बोलेंगे। डिवाइजर अंग्रेजी वाले ध्यान देना भैया, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है। क्लियर है। चलिए सभी को, अब बच्चों आप देखिए, एक फॉर्मूला बनाते हैं यहां से, जिससे आप भी आगे कभी बना पाओगे, अगर भूल भी जाओगे तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है यहां पर, ठीक है, और कभी भी देख लेना जहां रिमाइंडर बच रहा होगा ना, सबसे बड़ी यही होगी जिसमें भाग दिया गया होगा। बाकी बाकी क्या सब और छोटी होंगी, हाँ बाकी सब छोटी होंगी। तो हम इसी को एक साइड लेकर इसको ही रूल बनाते हैं, यानी भाज्य, भाज्य बराबर, तो बड़ी है ना, उसी से रूल बनाते कि भाज्य किस किस से आ सकता है। ये 9 जो है, ये बड़ी जो 9 है, अगर मैं इन तीनों चीजों से लेके आऊं 9 को, तो कैसे लाऊंगा, खुद बताइए, इन तीनों चीजों से ये 9 कैसे आ सकता है। तो आप क्या होगा, सर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2, और रिमाइंडर को प्लस कर दो, बन गया फॉर्मूला। तो भाज्य कैसे आया मेरे भाई, मैंने क्या करना है, भाजक यानी डिवाइजर, अंग्रेजी वाले लिख लेना, गुणा भागफल, भागफल यानी कोशेंट, प्लस शेषफल। ठीक है बेटा, अंग्रेजी वाले भाजक है तो डिवाइजर लिख दिया, भागफल है तो कोशेंट लिख दिया, और इसको रिमाइंडर लिख। क्लियर है बच्चों, और ये भी डिविडेंट है।
क्या फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया? बस इतना बता दीजिए। क्या ये फॉर्मूला आप कभी भूलेंगे? गुरुजी माइक पास कर लीजिए, आवाज धीमी आ रही है। ठीक है बेटा, अब ठीक आ जाएगी। चलिए, थैंक यू। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या ये फॉर्मूला रट जाएगा आपको? यूं बताओ बस। बनाया कहां से, ये बात भी क्लियर है, आप बना लोगे आगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं भाज्य आता कैसे है। भाज्य ही पूछा है, मैं देखूंगा इसने क्या कंडीशन लगाई है। भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक डिवाइजर इज 24 टाइम्स इन द क्वोशंट या ऑफ द क्वोशंट लिख दीजिए। अब ये समझो कि भैया 24 गुना है भाजक भागफल का, तो भागफल तो मेरे को पता ही नहीं है अभी। अगर भागफल मेरे को पता होता तो मैं भाजक को उसमें 24 की गुणा कर लेता, मेरे को भाजक में मिल जाता है ना बच्चों। चलिए, लेकिन मुझे कुछ तो मिलेगा। मिल गया ना भागफल, देखो कितना है 18। कोशेंट मिल गया ना, कितना है 18। तो मैं 18 रख दूं ना यहां पर, भैया भागफल 18 है। अब इसकी हेल्प से बाकी सब मिलेगा। देखिए भागफल अगर 18 है तो यही तो बोला है, भाजक भागफल का 24 गुना। अगर ये 18 है तो ये तो 18 इंटू 24 नहीं हो जाएगा? खुद बताओ। तो मैं क्या यहां 18 इंटू 24 गुणा करके लिख दूं? बेटा बात समझना, बहुत कायदे की बात है। और बीच में जो गुणा का निशान आ रहा है ये आ ही रहा, तो ये बात भी क्लियर हो गई। भैया ये गुणा का निशान तो ये है, और ये कह रहा है ये इससे 24 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने 24 टाइम्स कर दिया। अब बच्चों शेषफल कहां से लाएं? ये बात तो सही है। चलिए बेटा इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, एक एक चीज को बता रहा हूं। चलिए, तो अगर मैं देखूं कि भैया भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। कौन? भाजक। ये जो भाजक है ये शेषफल का 8 गुना भी है। आप सोचिए 18 चौक 72, मैं अगर गुणा कर दूं तो इसकी 18 दूनी 36 और 7 43, यानी ये 432 आएगी इसकी गुणा। तो ये जो 432 है ना, ये शेषफल का कितने गुना? 8 गुना। अब बच्चा लोग क्या करेगा कि 432 में 8 की गुणा करके शेषफल मान लेगा। ऐसे कितने लोग करेंगे जो ये करेंगे बच्चों, बताओ मेरी बात। और यही गलती होगी उसकी। उसने बोला, फिर से समझो, उसने बोला कि 8 गुना कौन है, एक बार देखो तो सही। सर शेष का 8 गुना है, इसने गलती लिख दिया। शेष का 8 गुना है, भाजक जो है इसका तो 24 गुना है। तो जब ये चीज 18 है तो इसका 24 गुना भाजक को करूंगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो चीज है ये इसकी 5 गुनी 8 गुनी है, इसकी 8 गुनी ये ऑलरेडी है। अगर इसमें 8 गुना करके इसको रख दोगे तो भैया ये तो पहले 8 गुनी थी, आपने इसका ही 8 गुना करके इसको बना दिया, उल्टा काम कर दिया आपने। जैसे मैं कहूं भैया मैं रमेश से 5 साल बड़ा हूं, आप उल्टा रमेश ही बड़ा बना दो, वो वाली बात है ये। उसकी और 5 फालतू बता दो इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, चूंकि चीज उल्टी है फिर गुना नहीं करूंगा, भाग करूंगा। उल्टा काम गुना का क्या होता है? भाग। तो अब मैं यहां पर भाग करूंगा क्योंकि मेरे को वापसी साइड आना है, वापस वाली साइड। ठीक है, ऐसे समझते हैं जैसे मेरा भाई है, मैं उससे दुगनी उम्र का हूं। ठीक है, जैसे मेरा भाई मान के चलिए कि वो 16 साल का है तो मैं 32 साल का हूं, तो भाई से मैं दुगना हूं, उसकी उम्र पता है आपको 16, तो मेरी 32 आ जाएगी। लेकिन मैं अब भी यही कह रहा हूं, मैं अपने भाई से दुगना हूं, मेरी जो है उम्र 30 साल है, तो मेरे भाई की कितनी होगी? तो आप ऐसा नहीं कह सकते 60 हो जाएगी, नहीं, मैं दुगना हूं अपने भाई से, तो मैं भाई की कैसे आएगी? फिर 2 का भाग होगा आपकी में, तो आपने गुणा की जगह भाग क्यों कर दिया? यही बात यहां है। क्लियर है? तो मैंने आपको पॉइंट समझाया क्यों ये उल्टा किया। चलिए, तो 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, तो यह 54 आएगा। तो बेटा अब भी अगर आप ये पूछोगे सर ये कैसे 54 कैसा है, ये समझ में नहीं आया, तो फिर आपकी गलती है बच्चों, आपने फिर ध्यान नहीं दिया। मैंने हर एक पॉइंट पे कोशिश की आपको समझाने की।
और इस एक सवाल पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल और मिल सकते हैं आपको कहीं भी लिखे हुए। ठीक है, तो अब आप उनको कर लोगे अपना दिमाग लगा के। तो 18 चौक ये तो 432 है ही बच्चों। 432 में 18 की गुणा और होगी क्योंकि ये भागफल ये है और ये 54 है। अगर मैं यहां देखूं 18 दूनी 36, 18 ती 54 और 3 57, 18 चौक 72 और 5 77, 176 प्लस 54। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है भाज्य। तो 6 4 10, 7 5 12 और 1 13, 7 और 1 8, 7830 मेरा इस सवाल का आंसर बन जाएगा, यानी मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। ये ठीक है। हाँ बेटा, मैं किस नौकरी में हूं बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा मैं एसएससी सीजीएल वाली जॉब करता हूं, जिसमें आपको पता होगा एसएससी सीजीएल के आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक टॉपर बनी है लड़की इस बार, है ना। उसने कौन सा डिपार्टमेंट चुना है आपको मालूम है? उसने एमईए चुना है। एमईए क्या होता है? विदेश मंत्रालय। मैं उसी में ही हूं, ठीक है, जिसको सीजीएल के टॉपर भी चुनते हैं कि भैया यही चाहिए, वही वाली जॉब है अपनी। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों। सर क्या सीएचएसएल लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे? बेटा सीएचएसएल नहीं, सीजीएल लेवल से भी ऊपर चले गए थे पहले कुछ क्वेश्चन। तो आप ये यकीन मानना, ये मत क्या हो, ये लेवल क्या होता है? लेवल कुछ भी नहीं होता, लेवल होता है अर्थमेटिक। आपको वो आता है, इसलिए तो 10 वीडियो बना रहा हूं इसमें। अगर मैं आप ही के लेवल लेके चलता मैं तो ये कहता 2 वीडियो में खत्म कर देता हूं नंबर सिस्टम को। बेटा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन गहराई से भी आए तो वो छूटे ना। ठीक है, ये नहीं है एक क्वेश्चन सीएचएसएल का करा दिया उसके लेवल के भी आए। भाई लेवल नहीं देखा जाता, आप बस ये देखा जाता है, एग्जामिनर ये देख के बनाता है कि ये चैप्टर इसके सिलेबस में है ये नहीं है। बस है तो वो बना देगा, वो कुछ भी हो सकता है। फिर ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है बच्चों। अब आपके सर ये उससे तो डिफरेंट है। अब उसके जैसे मैंने बता दिया, मैंने आपको एक सवाल नहीं कराया, मैंने पूरा आपको एक मेथड कराया पिछले सवाल में। इसलिए मैं एक सवाल पे ज्यादा टाइम लगाता हूं क्योंकि मैं मेथड कराता हूं, और वो कुछ भी नहीं रटवाया उसमें आपको। चलो हाँ, 7830 ही तो बोला बेटा। अब देखिए ये एक और सवाल है। आज के सवाल जो अभी आपको मिसलेनियस से लग रहे होंगे, पर ये चूंकि भाग वाले सवाल है इसलिए डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम के मिक्स सवाल बोल सकता हूं मैं इनको। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम अभी पढ़ाई नहीं है, आज पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले कुछ मिक्स क्वेश्चन, यानी जो उसमें भी ना है इसमें भी ना है, नए रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं अच्छे से, नए डिविजिबिलिटी में आते हैं। इसलिए बीच के सवालों को फिर कौन करवाएगा? कोई भी नहीं करवा पाएगा, इसलिए ले रहा हूं इन सवालों को। चलो तो बच्चों ये वो सवाल है जिनमें आप दिमाग लगा लो तो यूं ही कर दोगे। आपको कभी भी ऐसा सवाल मिले जहां पर आपको दो संख्याओं का योग, मैं ये हमेशा बोलता हूं कि ये सवाल अगर आपको ऐसे कहीं दो संख्याओं का योग भी मिल जाए, अंतर मिल जाए। बच्चों ये तो खैर बड़ी संख्या है, मैं एक छोटी संख्या आपको सोच के बताता हूं। आप इसको भूलिए थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे बोलता हूं कि दो ऐसी संख्या छांटो जिनका जोड़ 5 हो और जिनका अंतर 1 हो। क्या आप बता पाओगे? ऐसी दो संख्या छांटो, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐसी दो संख्या छांटो जो जुड़ के 5 हो जाए और जिनका अंतर 1 हो। तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी से छांट दोगे। 3 और 2 जुड़ के 5 है, अंतर 1 है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे थोड़ी सी और आगे की पूछूं तो आप अब वो भी कर देंगे। सर पूछो तो सही, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग 14 हो और अंतर 2 हो। तो आप कहोगे सर अंतर भी 2 लाना है, योग भी 14 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तो क्या होगा सर? 8 और 6, योग भी 14 है, अंतर भी 2। लेकिन योग भी 14 है, अंतर भी 2। ये मैं अपने पास से बता रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं मेथड कराता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सवाल नहीं, मैं मेथड करा रहा हूं आपको, ताकि आपको आगे भी कभी दिक्कत ना आए। योग भी दो संख्याओं का 14, योग मतलब सम, और अंतर मतलब डिफरेंस भी 2। तो जब भी आपको योग और अंतर, यानी ये दो संख्या आप छांट रहे हो ना, कौन सी 6 और 8 है ना, वो कैसे लाऊंगा मैं बता रहा हूं।
इन दोनों को जोड़ के आधा, योग अंतर को जोड़ के आधा कर दोगे तो उनमें से बड़ी संख्या मिल जाएगी। क्या? जैसे 8 कैसे मिलेगी? 14 + 2/2। जो योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो कभी भी बड़ी संख्या, और योग और अंतर को घटा के आधा कर दो छोटी संख्या। तो ये आपकी आ जाएगी 16/2 यानी 8, 12/2 यानी 6। मिल गई ना दोनों। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहां भी वही चीज दिया है इसने, योग भी दिया है, अंतर भी दिया है। तो मुझे क्या दोनों संख्या मिल जाएंगी, बड़ी और छोटी? जी बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं इनको एक्स वाई मान के नहीं बता रहा, वरना तो x + y, ये x - y, ये y से y कट जाएगा, 2x = इतना। पर x मानते ही ना बच्चा ही कहता है कि यार आलिया माई बाप, ये समझ में नहीं आएगा, है ना बच्चों? तो बच्चा सोचता है कि यार x आते ही तो मेरी समझ में आता ही नहीं है, ऐसे उसने मनोवृत्ति बना रखी है। अब अगर मैं देखूं इस सवाल को, अगर मैं देखूं कि बेटा बड़ी संख्या कैसे लाऊंगा मैं, बड़ी संख्या कैसे आती है हमेशा? सम प्लस डिफरेंस, यानी योग और अंतर को जोड़ के। सर ऐसा कहीं भी आ जाएगा बेटा? कहीं भी। मैंने आपको प्रैक्टिकल अभी नॉलेज दी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी देर पहले, ऐसे ही आएगा ये भी। ठीक है, वो आपको कहीं भी ये सही बैठेगा। 26 + 14/2 तो यानी 40/2 यानी 20। तो मेरी बड़ी संख्या क्या मिल गई? 20। अब मुझे छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी स्मॉल नंबर चाहिए इसमें, या मैं कहूं दूसरी संख्या चाहिए, तो बस योग माइनस अंतर। क्या ये बात हमेशा याद रखोगे या नहीं? बस यूं बताओ। अरे ये कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ के याद रख लो, पर रख लेना। 26 - 14/2, 26 में 14 गए 12, 12/2 यानी 6। क्या दोनों संख्या मिल गई मुझे? बड़ी 20 है, छोटी 6 है। पूछा क्या है कि ये कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी कौन सी है? 20 है, उसके 3 गुने को। बेटा मैं सवाल में आपकी समझ विकसित करता हूं, मैं ये नहीं करता कि ये सवाल है रट लो हो जाएगा काम, ऐसा आ जाए तो कर लेना, ऐसा नहीं आए, ऐसा भी आए कर लो आप, क्योंकि आपने इसको समझा है, रटा नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, ये समझ समझ के समझ में आ जाता है अपने आप। देखो, अब देखो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा फिर भी हो रहा है सवाल, तो बहुत मजा आता है फिर। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या कौन सी थी? 20 का 3 गुना, बिल्कुल जैसा सवाल कह रहा है। छोटी संख्या से भाग दे दें, छोटी कितनी है? 6, इससे भाग दें तो भागफल यानी कितनी बार जाएगा भाग, तो 60 में अगर 6 का भाग दूंगा तो 10 बार नहीं जाएगा, इसी को तो भागफल कहते हैं। और शेष तो 0 पूरा कट गई। तो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ में सबको आ गया ना बच्चों? किसी ने कल क्लास ली थी या नहीं ली थी? सबको आ गया ना समझ में? एक एक बात बताइए मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो सवाल है, देखिए दिल्ली पुलिस का ये भी वो सवाल है जो कहीं चैप्टर में मैं किसी टॉपिक में नहीं रख सकता इनको। तो ये फिर कैसे बनते हैं सर ये सवाल? ये ऐसे ही आते बच्चों की बेसिक समझ चेक करने को कि उनमें कितना ज्ञान है। वो रटे रटाए सवाल तो नहीं करके आते मास्टरों के, कुछ बुद्धि अपनी भी लगा लेते हैं या नहीं? तो देखिए बच्चों, बुद्धि लगानी है बस। देखो अब इसको कैसे करेंगे? 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। सर ये क्रमागत क्या होता है? 13 क्रमागत। तो क्रमागत को कहते हैं अंग्रेजी में कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव भी समझ में नहीं आ रहा सर? इनको कहते हैं लगातार। जैसे मैं कहूं 5, 6, 7, 8, 9, ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। मैं कहूं 5, 8, 12, 20, ये कंजिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, और अगर मैं कहूं 5, 7, 9, 11 लगातार, एक एक छोड़ गया, 5, 7, 9, 11, तो क्या है? ऑड। तो इनको कहेंगे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत सम कैसी होंगी? 4, 6, 8, 10 लगातार। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको देखूं, बेटा 3 वाला फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने तो यार हर कोई चीज आपको डिस्क्राइब की है। सर अगर अंतर बड़ा हो और योग छोटा हो, बेटा कभी हो सकता है क्या?
कभी हो सकता है कोई सी भी दो संख्या पे बताओ मेरे को, कोई सी भी दो संख्या सोच के बता दो, मैं मान लूंगा कि आप सही कह रहे हो। कभी भी अंतर बड़ा आएगा ही नहीं, योग ही बड़ा आएगा। आप सोच के तो बता दो, कोई भी एक ले लो और एक ले लो 1,00,000, अंतर कम ही रह जाएगा हमेशा। ठीक है, चलो ये देखिए बेटा, जो लोग कहते हैं कि सर फिर से बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात आज की ध्यान रखना, कभी आप ये बात बोलोगे नहीं फिर से बताओ। जब भी मैं पढ़ाता हूं मेरे पेन के साथ रहा करो, अपने नोट्स मत बनाया करो बस। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, कॉपी पेन रखो जरूर अपने पास, ठीक है, लेकिन अगर आपको कम समझ में आता है तो मेरी सुने करो मेरे पेन के साथ। अब मैं यहां पढ़ा रहा होता हूं, आप यहां चल रहे होते हो, इसका मतलब आप खुद समझ रहे हो लिखे हुए से, तो फिर आपको समझ आएगा ही नहीं, फिर आप फिर से कहते रह जाओगे। ठीक है, चल ऊपर दिखा बच्चों के, यार काउंटिंग तो दिखाता नहीं तू, यार क्या चल रहा है। मेरी बात पहले भी कही है मैंने उससे, है ना, 2 बार, इन चीजों पे ध्यान दिया करो। चलो बहुत देर से मैं सोचा अब दिखाएगा, अब दिखाएगा। तो देखिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339। बच्चे पूछते संख्या मैं कैसे बता दूं, मुझे ही नहीं दिख रही होती। 15,738 बच्चे हो बच्चा, अभी एक बच्चा संख्या, पता नहीं कैसे कैसे पूछते रहते हो सवाल। देखिए ये सवाल क्या होता है बेटा, क्रमागत का मैंने बता दिया आपको। क्रमागत होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर्स। अब लगातार है तो अब लगातार कौन से लगातार है जिनका सम इतना बन जाए, तो ऐसे सोच पाना बड़ा मुश्किल है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, जब भी क्रमागत आए तो आप इसका इसमें भाग दे दो, डिवाइड कर दो, कितने से, जितने भी ये संख्याओं का है योग। इससे क्या होगा सर, इससे एक एवरेज आता है। योग में जितनी संख्याओं का वो योग है ना, उसका अगर भाग दे दें तो वो एवरेज आ जाता है। तो सर एवरेज निकालेंगे क्या, नहीं, एवरेज होता है बिल्कुल बीच की संख्या, तो 13 में जो बीच की होगी वो आ जाएगा। तो यानी बीच की संख्या अगर आपको चाहिए, क्रमागत में हमेशा बीच की संख्या निकालने के लिए, उसी को औसत भी बोलते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए इस योग में जितनी वो संख्याओं का योग है उसका भाग दे देते हैं। क्या ये रूल है, जी हां रूल ही समझ लो आप इसे। 103 बार, कई बच्चे 13 बार भी काट देंगे, ऐसे मुझे पता है तुम्हारी सारी, तो ये 103 आएगा। और 13 संख्याओं का है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का है ये। 13 में बीच की कौन सी होगी, 3 3 6 1 7वीं, 6 उधर 6 इधर, हो गई बीच की, बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं कहूंगा कि बीच की संख्या 103 है। ठीक है बच्चों, बीच की संख्या 103 है तो इधर की भी मिल जाएंगी सारी या नहीं मिलेंगी, अरे लगातार है। अब तो जब बीच की मिलेगी तो 104 105 106 107 108 109, ये 102 101 199 98 97। तो बेटा उसने क्या पूछा है, इनमें अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, तो प्राइम का सम पूछा है आपसे। तो प्राइम कौन सी होंगी, क्या प्राइम सिखाया नहीं है आपको, जी बहुत बढ़िया सिखाया है। एक तो ये री प्राइम, ये तो कट जाएगी 2 से, ये 3 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, ये री प्राइम। 103 भी प्राइम है, ये भी नहीं कटती किसी से। 105 5 से कट जाएगी तो 6, और इवन तो कभी प्राइम होती ही नहीं है, 2 को छोड़ गए। 107 हो गई। 109 भी कटता है क्या किसी से, मुझे लगता है ये भी नहीं कटता। 109 भी किसी से नहीं कटता। ये है प्राइम नंबर्स, इनका सम कर दीजिए, इनका योग कर दीजिए। तो 7 और 1 8 3 11, 11 7 18 9 27 का 7, 27 का 7 एक में ही आ रहा, तो टाइम भी क्यों वेस्ट करें। बाकी आपको जोड़ना जोड़ लो, जोड़ लेना, 517 ही आने वाला है अब तो। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैंने इस सवाल को आपको बताया है। फिर से बता देता हूं कि कुछ बच्चों की आदत है सर फिर से
देखिए सॉरी बेटा, देखिए जिनका बुक का ऑर्डर कैंसिल हो गया, मुझे नहीं पता किन कारणों से हुआ है। और देखिए बच्चों की हमने क्वेरीज की, हमने उनको कंप्लेंट की कि आप बुक का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो कई बच्चों की तो ये आई है, पता लगी है कि 4-4 बार डिलीवरी बॉय ने कॉल किया, वहां तक बात की, हमने पूछा क्यों नहीं हुई डिलीवर, 4-4 बार कॉल किए, बच्चे ने उठाई ही नहीं। अब बताओ सारी गलती क्या उसकी मान ले? अब वो तो कहेगा जब 4 बार में भी नहीं उठा रहा, तो वो तो उसने ऑर्डर उठा के कैंसिल कर दिया, उसको थोड़ी ना बच्चों की भावनाएं से लेना है। तो अब आपकी भी गलती वहां हो गई। और फिर बच्चे को बोला, वो हमें कॉल किया जा रहा है, सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कैंसिल, बताया भैया 4 बार कॉल हुई है, दिखाई उसको, वो कह रहा जी हाँ मैं उठा नहीं पाया, सॉरी। अब बताओ बच्चों ऐसे कैसे चलेगा? तो यार गलतियां आपकी भी होती है। अब डिलीवरी बॉय है, उसको वो अलग अलग जगह में अलग अलग लोग सर्व कर रहे हैं, तो सबको तो अपने हिसाब से नहीं समझा सकते हम, है ना? तो आप भी थोड़ा एडजस्ट किया करो, जब आपको पता है ऑर्डर आने वाला है तो फोन वन पे रहा करो, ठीक। पर कोई बात नहीं, अगर जिनका कैंसिल हो गया है बेटा, अभी देखिए जब तो एक ऑफर था तो बहुत सारे ऑर्डर आए थे, तो इसलिए ऑर्डर तैयार होने में टाइम लगा। अब 480 की बुक मैंने परमानेंट करवा दी है कि बच्चों ने ऑफर में नहीं ले पाया और वो रो रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए अब इसमें मैंने दुकानदार का अपना सबका हटा दिया कमीशन, अब बस उसको जा रहा है, क्योंकि वो भी तो लेगा भाई जो फ्लिपकार्ट वाला है और जो फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, उन दो का कमीशन रह गया, इसलिए इतना सस्ता भी कर पाए हैं। 480 बच्चों का 1 महीने के लिए पढ़नी है, इस वजह से भी तो 480 करा दिया। कल से वो लग गया लिंक लग गया एप्लीकेशन पर, तो वो लेना वो हमेशा के लिए हो गया। अब आपको जब लेनी है ले लेना, और ये भी गारंटी है 3 दिन में ऑर्डर पहुंच जाएगा अब से। वो इसलिए क्योंकि अब ये ऑफर में नहीं है, तो अब जितना आ रहा ऑर्डर साथ के साथ जा रहा है, ठीक है? 9 तारीख वाले ऑर्डर शायद आज से डिलीवर होने शुरू हुए हैं, तो 19-20 तक सब डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज बुक के लिए। अब चूंकि मैं पढ़ाने आया हूं तो प्लीज पढ़ाने दीजिए। हाँ, इस सवाल को मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग ये है, तो जब भी क्रमागत की बात आएगी आपको बीच की संख्या निकालनी है। बीच की संख्या निकालने का एक तरीका होता है कि जितनी संख्याओं का ये योग है उसका उसमें भाग दे दीजिए, इसको हम बीच की संख्या कह सकते हैं, इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो एवरेज ही बीच की संख्या होता है। अब अगर 13 में बीच की ये है, तो मैंने बीच में इसी को रख लिया। अब चूंकि सारी क्रमागत हैं, तो लगातार ले ली अगली 104, 105, 106, पिछली इससे पीछे की लगातार ले ली, क्योंकि ये तो क्रमागत है सारी। अगर आप सर इनको हम जोड़ेंगे सारियों को, क्या ये बन जाएगा? 100% बन जाएगा। आप बना के देख लो, सारी को जोड़ लो, यही आएगा, पक्का यही आएगा, ठीक है? अब इनमें कह रहा है इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या छांटो, तो मैंने अभाज्य छांट ली, प्राइम छांट ली, उनका सम बता दो, उनका योग कर दिया, बस यही तो सवाल था। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल पे आते हैं। एक और मिसलेनियस का सा सवाल है बच्चों, ये भी दिल्ली पुलिस ने ही पूछा है। मिसलेनियस से पूछे दिल्ली पुलिस ने, जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है? तो 2 अंक, और ऐसा तो आपको भी आ सकता है कि दिल्ली पुलिस का लेवल तो आपका भी लेवल ही है। तो 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। बहुत बढ़िया, कोई संख्या है 2 अंक की, उसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब भी ऐसा सवाल आए कोशिश करना कि ऑप्शन से करें, ठीक है? चलिए, जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। जैसे कोई संख्या मैंने मान 24, तो उसके अंकों का गुणनफल 12 है। क्या इसके अंकों का गुणनफल 12 है? नहीं है, तो 24 नहीं हो सकती। तो सर ऐसे क्यों सोचे, जब ऑप्शन हैंगे हमारे पास, इन्हीं को सोच लेंगे। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं। तो 2 अंकीय संख्या तो सारी है। अब अंकों का गुणनफल 12 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी उसने सब ये नियम फेल कर दिया, क्योंकि ये सब में ही आ रहा। भैया अंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट, अंकों का, डिजिट्स का प्रोडक्ट लिख रहा होगा ऊपर, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, है ना? तो भैया ये है, समझ गए ना बच्चों? ये तो 12 तो सब में, तो पहली शर्त तो सब में सही है। सर किसी में नहीं होता 12 तो वो ऑप्शन कट कर देते कि वो अब हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है? अब मैं देखूं, अब न्यू कह रहा है, अब दूसरी शर्त, पहली शर्त सब में सही, दूसरी शर्त है सवाल की कि यदि इस संख्या में 9 जोड़ दें
तो इसके अंक पलट जाते हैं, यानी ये 34 है ना, तो ये 43 हो जाएगा। क्या अंक पलटना तो इसी को बोलते हैं, 3 4 का 4 3। क्या 34 9 जोड़ के 43 हो रहा है? जोड़ो ना 34 में 9, 43 हो रहा है। क्या ये अंक पलट गए? जी पलट गए। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें दोनों शर्त लग रही हैं वही ऑप्शन करेक्ट है। सर ऐसा तो औरों में भी हो सके, जोड़ो जरा 43 में 9, क्योंकि 9 ही तो जोड़ना है हर किसी में। इसमें 9 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 52। क्या ये अंक पलटे ना? ये तो 34 होता तो अंक पलटते, तो ये इसलिए गलत। आप क्या इसमें 9 जोड़ के ये आता 71, क्या ये अंक पलट गए? ना जी ना। इसमें 9 जोड़ू तो ये आएगा कितना? 35। क्या ये अंक पलटे? ये तो 62 होता अंक पलट के, ये भी नहीं। क्लियर है? बहुत आसान है। तो बच्चों ये थे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मैं कुछ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के पहले सबसे आसान क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में कभी कभी सीधे रखे मिल जाते हैं, उनको पहले ले आया हूं। बेटा आप ये बताओ, मुझसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हो या क्वेश्चन करवा दूं? सर पहले थ्योरी पढ़ा दो थोड़ी सी। तो भैया रिमाइंडर थ्योरम ये मान लो यहां से शुरू हो चुकी है अब आपकी, ठीक है? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर कराया है, बड़े मन से, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों? अब इसमें 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 क्या खास है सर? बेटा इसकी थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थ्योरी पे जाने से पहले मैं दिखा देता हूं इसमें बहुत आसान क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है? फिर थ्योरी, फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है? चलो, हाँ थ्योरी पढ़ाऊंगा, पहले चिंता मत करो, पर मैं उतना पढ़ा दूं जितना सब जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन देता हूं पहले। ठीक है? तो एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, विभाजित मतलब डिवाइड करने पर, को ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 645 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 40, यानी वो 40 रिमाइंडर आता है जब भी हम 645 से किसी संख्या को भाग देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कह रहा है कि कोई संख्या है, वो हमारे को नहीं पता, कोई नहीं, कोई होगी कुछ भी। अब इसका जब इसमें भाग देते हैं तो कुछ बार जाता होगा, तो ये जो रिमाइंडर बचता है वो 40 आता है। यही है इस बात का मतलब या नहीं, ये बताओ? बिल्कुल यही है सर। तो ये संख्या कुछ भी हो सकती है, एक्स कुछ भी। सर एक्स मत मानो, एक्स से डर लगता बेटा, अभी बस जस्ट ये मान लो कुछ भी, कुछ भी, या मैं यूं लिख दूं कुछ भी। अगर आपको एक्स से डर लग रहा है तो यहां लिख लो हिंदी में कुछ भी। ठीक है? अगर आपको ये एक्स से डर लगता हो तो। चलो फिर कहता है कि इसी संख्या को, कौन सी संख्या को? संख्या तो है ही ना, इसी को जिसमें अभी 645 का भाग दिया था एक संख्या को, यानी एक संख्या तो यही है ना जिसको 645 से भाग दिया था, उसमें भाग देने में 40 रिमाइंडर बचा। तो उसी संख्या को, यानी इसी संख्या को अगर 43 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए, भैया संख्या का ही अता पता नहीं है, संख्या का अता पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा काम करेंगे कि संख्या इन दोनों को जोड़ के बना लेंगे। सर यूं क्यों करेंगे? यानी ये जो संख्या बनाएंगे वो 645 प्लस 40 बना देंगे। सर ये क्यों किया? इसका जवाब दे दो, ऐसा ही बहुत मास्टर करवा देते हैं, पर ये जवाब नहीं देते, ऐसा क्यों करते हैं? मैं जवाब देता हूं आपको। आप 645 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, 40 रिमाइंडर कब बचेगा खुद बताओ? रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब, शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब यह है कि भैया 15 रोटी रखी, मैंने 10 खा ली, 5 शेष बच रही हैं अभी, यानी जितने में भाग चला गया वो तो चला गया, ये फालतू बच रहा है 40।
5 रोटी जैसे फालतू बच रही है ना, भूख से अलग, तो वही भाग देने से अलग जो बचा वही रिमाइंडर होता है। तो 645 अगर यहां संख्या होती 645 ही, तो ये भाग पूरा ना चला जाता, रिमाइंडर बचता ही नहीं। तो यानी वो संख्या क्या रही होगी, 40 ज्यादा रही होगी 645 से। सर ऐसे तो और 2 बार जाएगा तो और भी, हाँ 1290 पूरा जाएगा 2 बार, तो ये 1290 से भी 40 ज्यादा रही होगी, ऐसे भी कह सको। भाई 645 से 40 ज्यादा रही हो तो ही तो 40 रिमाइंडर बचेगा। ये बात आई समझ में? भाई देखो 8 का भाग मैंने 10 में दिया, कोई क्या 8 का भाग देने से 2 रिमाइंडर आता है, तो संख्या बताओ, तो आपके को 10, लेकिन ये 10 आई कैसे? भैया 8 का 8 में भाग देने को तो 0 रिमाइंडर आ जाता, लेकिन 2 फालतू भी तो बचाना है, वही बात है ये। सही है? तो कुल मिलाकर बच्चों इसलिए मैंने कहा कि ये जो संख्या बनी होगी ना वो 645 प्लस 40। सर फिर वो 1290 की बात क्यों करी आपने? वो इसलिए 2 शेष की बात है ना, तो 2 शेष यूं थोड़ी 10 में ही बचेगा, 2 शेष तो बच्चा 18 में बच सके, यानी 8 का दुगुना प्लस 2। ऐसे ही मैंने 645 का दुगुना 1290 प्लस 2 वो प्लस 40 ऐस कह दी वो। सर और भी बच सके 2 रिमाइंडर, तो 24 प्लस 2 26 में, हाँ बहुत संख्या हो सके हैं, तो फिर यही क्यों लेंगे भैया, या तो 1290 प्लस 40 ले लो, कोई सी भी ले लो, यहां सब में 100 आएगा रिमाइंडर, सब में 100, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपको। तो भैया अब इसमें तो भाग दे ही लेंगे सर, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो दे लो उत्तर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो 685 बेटा अब मैं वो करूंगा तो वो 685 हो जाएगा, और 43 का जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 43 1 जा 43 और ये बचेगा 25, और यहां पर 5 और उतार लिया, तो ये कितनी बार 6 बार चला जाएगा, 260 नहीं 4 6 24 240, हाँ 6 बार चला जाए, नहीं 6 बार नहीं जा रहा, ये जाएगा 5 बार ही जाएगा ना बच्चों, 6 चौक 24 6 तिया 18 258 हो जाएगा यार, 6 बार जाते ही तो 5 बार ही जाएगा, तो 5 तिया 15 5 चौके 20 और 1 21, तो ये कितना बचा, 55 में से 15 गए, तो ये तो 40 आ रहा है यार आंसर, हाँ 40 आएगा आंसर, तो बिल्कुल 40 आएगा। तो भैया ये ना कुछ मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत चेंज है या गड़बड़ हो गया है सवाल को लिखने लिखाने में कहीं ना कहीं, या ऑप्शन देने में। उत्तर तो इसका 43 आएगा, 4 बार 4 चौके 16 नहीं 5 बार तो जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 5 645 4, सही है यार सब कुछ ठीक था, गड़बड़ कहाँ लग रही है आपको? 40 आएगा ना आंसर, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो, तो 40 आएगा, बिल्कुल सही है 40। अब यहां ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आप एक ऑप्शन को हटा के 40 कर दो, ये लीजिए, ठीक है, पर क्वेश्चन यही होगा। चलिए यही आंसर है, यही तरीका है, बहुत सही, आगे बढ़े। ये जो 10 वैन कह रहे हैं बेटा, ये आप बिल्कुल भी गलत कह रहे हो, जो भी आप कुछ और सोच रहे हो। ये सवाल और अगर आपको लगता है कि उसमें सर हम कंफ्यूज रहे या उत्तर नहीं मिला तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसलिए एक सवाल और दे देता हूं आप लोगों को। किसी संख्या को 65 से डिवाइड किया तो 31 शेषफल बचा, तो 13 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो मैंने क्या बोलना है, 65 31 बच रहा है, तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी बच्चा? ये होगी। अब इसमें अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा रिमाइंडर? देख लीजिए सर, ये तो आ जाएगा 96, और 13 का अगर आप भाग करेंगे तो 13 7 91, और बेटा ये बच जाएगा 5, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, सवाल बहुत आसान है। जी हाँ, तो बच्चों देखिए, एक और छोटा करने के लिए इस सवाल को सर और थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। वो कैसे?
जैसे 65 से भाग दे, 13 से भाग दे, यानी जो दोनों भाजक संख्याएं हैं जिनसे भाग दिया जाता है उनको बोलते हैं भाजक। दोनों भाजक संख्याएं हैं, अगर ये आपस में कट रही हैं, यानी 13 से ये कटता है, तो सीधा इस शेष में ही भाग दे सकते हो आप। 13 दूनी 26, उत्तर 5। सीधा शेष में भाग दे के शेष लिया हो सीधा। सर ऐसे पीछे भी कर सकते थे, हाँ इसमें भी यही कर सकते थे। 43 से अगर ये कटता है काट लेना, 43 बन जा और 45, ये 15 टाइम्स कटेगा इससे। जैसे ये कट गया तो इसका भाग इसमें दे सकते हो सीधा। सर इसमें भाग देंगे तो शेष कैसे पता लगेगी? 43 का तो भाग ही ना जाता, 43 का तो 40 में भाग ही ना जाता। बेटा जिसमें भाग ना जाता ना उसमें शेषफल वही आ जाता, यानी 40 आ जाएगा शेषफल। सर ये बात तो ना पता कैसे, बता देता हूं। 43 का आप यही तो कह रहे हो भाग नहीं जाता, मैं दिखाता हूं आपको भाग जाता है। कैसे जाएगा? 43 का 1 बार देते हो, आज तक यही सीखा सर, 1 बार देंगे, 1 बार ही नहीं जा रहा। जब 1 बार नहीं जा रहा तो क्या 1 से कम बार भाग नहीं हो सकता? हो सकता है, देखो मैं सिखाता हूं आज। 43 0, बताओ 43 का 0 टाइम दूंगा तो क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? 40। ऐसे बचता है वो 40। ये बात कह रहा था मैं कि अगर किसी का किसी में भाग ना जा रहा हो ना तो रिमाइंडर वही बच जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो बेटा, बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। बस ये चाह रहा हूं कि अगर ये सवाल डायरेक्ट यहां से उठ के पेपर में आ जाए, बिना पढ़े भी क्या इसको कर पाओगे या नहीं, बस वो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के मैं आपको कुछ रूल्स सिखा रहा हूं जो बहुत काम होंगे, बहुत काम आएंगे आपके। एक पूर्णांक n को कैसे भाग दिया जाता है? बेटा ये वो सवाल है रिमाइंडर थ्योरम के जिसमें थ्योरी पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ कुछ थ्योरी जरूरत है, वो मैं पढ़ाऊंगा, कुछ सवालों के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये वो सवाल हैं जिनको आप एक एक बार के कॉन्सेप्ट से उड़ाते चलोगे एग्जाम में। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब पूर्णांक n को 6 से डिवाइड किया जाता है, n क्या सर? कोई अंक है, पूरा अंक है, वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, पता नहीं क्या है। लेकिन 6 से डिवाइड करूंगा तो उसमें रिमाइंडर 5 सॉरी, तो शेषफल 5 से 5 प्राप्त होता है। सॉरी से गलत लिख दिया है, टाइपिस्ट बहुत मिस्टेक कर रहा है। जब पूर्णांक n को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यह है सवाल। बच्चों ये सवाल है आपकी सोच पर, आप इस सवाल को सोचना शुरू करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको सोचना इसलिए जरूरी है, कल को यहां n ना आके कुछ और दे सकता है, 6 ना आके कुछ दूसरी संख्या आ सकती है, तो आपको सोचना आना चाहिए ऐसे सवाल को। और एक बार जैसे कल करे ना सोचने वाले सवाल, ऐसे आ गया ना सोचना, समझ लो सवाल मुश्किल नहीं लगता। देखो कैसे, n को 6 से भाग दू 5 रिमाइंडर, ऐसी कोई एक संख्या बता दो जिसमें 5 रिमाइंडर आए 6 से भाग दे के। सर ऐसी तो 5 ही है, अभी तो बताया आपने एक रूल। बहुत सही जा रहे हो आप, अगर ऐसा सोच रहे हो कि 5 भी तो है, 6 का भाग अगर 5 में दूं तो 5 रिमाइंडर आएगा। अभी बताया था ना, अभी जस्ट 43-40 का एग्जाम्पल, 5 भी ले सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। पर 5 में सब कंफर्टेबल नहीं है। सर 5 शेषफल कैसे आ जाएगा 6 का भाग देने पे 5 में, इसलिए मैं 5 नहीं लेता। तो फिर क्या ले सकता हूं? n को कुछ ऐसा ले लो जिसमें 6 का भाग दूं और 5 शेषफल आ जाए। सर ऐसा तो फिर 11 ही ले लेते हैं, माना, ये माना। आप 11 भी ले सकते हो सर, और कुछ 6 दूनी 12 और 5 जोड़ दो 17 भी ले सकते हो। देखो 6 का भाग देके आएगा 5 शेषफल, हाँ 6 18 और 5 जोड़ दो 23 भी ले सकते हो, ये भी आ सकती है n का मान। 6 चौक 24, 5 जोड़ दो 29 भी आ सकता है, डॉट 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 6 के अंतर से बढ़ाते चले जाओ, 11 6 17 6 23 6 29, सीरीज जानो आप, बहुत सारी आ सकती है सर ऐसी। क्या इन सब में 5 रिमाइंडर बचेगा? हाँ,
तो n की वैल्यू क्या हो गई, कोई सी भी ले लो, इनमें 5 भी ले सको, इससे पहले या कम, एक ही सीरीज है ना, अब तो समझ में आ गया 5 आ सकता है इसमें, हाँ आ सकता है। अब कह रहा है तो 9n को 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा भैया, जब n का मान अगर 11 लोगे, अगर ये लूंगा तो 9n क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा भैया, 9 गुना 11 है 99। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा सर। सर ऐसे अगर ये ले लिया मैंने n का मान तो 17 निम्मा, बेटा अगर इसको लोगे 17 निम्मा 153, 9n अगर इसको लूंगा तो 6 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा रिमाइंडर, हर किसी में 3 आएगा उत्तर। तो एक इंडिकेशन, क्या सर सारे चेक करने मेरे को, नहीं, मैं तो आपके शक को दूर कर रहा हूं कि सर 11 ही क्यों लेंगे, 17 क्यों ना ले सके। मैं कह रहा हूं कुछ भी ले लो आप, उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, यह सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। यह है कॉन्सेप्ट कि भैया n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और 9n फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n जब स्टेबल नहीं है तो 9n भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर हर बार 3 आएगा, चाहे इसमें भी कर लो। इसका 9n करो 23 निम्मा 207 भाग 2 6 का, उत्तर 3 ही आएगा। इसका भी कर लो 9 गुणा 29 6 का भाग, रिमाइंडर 3 ही आएगा। बहुत सही, अब जा रहे हो सही जगह। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखो एक बार, ये है बेसिक समझ कि आपकी समझ कितनी है, इन सवालों को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। ये रिमाइंडर थ्योरम के ही क्वेश्चन है, पर ये होंगे तब जब इनका एक बार मूड चला लिया होगा, और एक ही बार चलाना है, सीधा फिर चाहे एग्जाम में चला देना, हो जाएगा सवाल। फिर क्लास नहीं चल रही सही से, बेटा क्लास तो सही चल रही है सभी बच्चों की, अगर ऐसा होता तो सबकी शिकायत आ रही होती। आप अपना नेट चेक कर लीजिए एक बार, एक्स से बता दीजिए, बेटा एक्स से सीखना है तो मैं नहीं सिखाऊंगा एक्स से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 0.1% भी बच्चा नहीं चाहता कि एक्स से सिखाओ, तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। प्लीज बच्चे, तो आप आदत डाल लो। चलो चलो देखो बेटा, अगर हम इस सवाल को लें, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, n को 12 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 5 बचता है। तो मैं n का वैल्यू अब इतने सारे नहीं लूंगा, 17 ले लेता हूं। 12 से भाग दोगे 5 बचेगा कि नहीं, बताओ सर। बच गया, n 17 आ गया। क्या आप भी सोच सकते हो ऐसे अपने आप, सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब तो बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। बच्चों अगर आपको लगता हो कि सर n 17 एक बड़ी वैल्यू है, तो n छोटी वैल्यू मान सकते हो आप। क्या, शेषफल 5, 12 का भाग देने पे n 5 भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, क्योंकि यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आगे दिख रहा है स्क्वायर वगैरह करने पड़ेंगे, 8n स्क्वायर, तो फिर वो करना आसान है, ये करना मुश्किल है। तो वो बच्चा थोड़ा टाइम बचा लेगा, इस बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा जो 17 मानेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं यार 17 छोड़ो, मैं इससे कर देता हूं, ये जल्दी हो जाएगा। कोई 17 से करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 8n स्क्वायर, n क्या है 5 का स्क्वायर, और प्लस 7, ये खुद कह रहा है, इसमें 12 का भाग दे के शेष बताओ। तो भैया 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 7, तो 25 8 207, 7 जोड़ोगे 207, 12 का भाग दिया, 12 एकम 12, 8 बच गए 87, 12 सत्ते 84, 3 शेषफल आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। इसमें भी करना चाहो तो 8 गुना 17 का स्क्वायर 289, सीधा 289 लिख देता हूं, प्लस 7, 12 का भाग दे लेना, ये थोड़ी सी बड़ी संख्या बैठेगी, बस हो जाएगा ये भी। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उस बच्चे ने थोड़ा जल्दी कर लिया होगा, इसलिए मैंने ये भी सिखा दिया आपको कि n का मान 5 मान के भी आ जाएगा। चलिए आप इससे करना चाहते हो, मुझे पता है इससे करेंगे बहुत सारे बच्चे, तो कर लेना, 12 का भाग भी दे लोगे,
रिमाइंडर ले आना, उत्तर 3 आएगा। और ये मत सोचना सर पिछले में 3 आया, इसमें भी, ऐसे तो हर जगह ही 3 आएगा, ना ना। सर 17 रखने पे 4 आ रहा है, यार कैसे आदमी हो भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, तुम भाग भी नहीं कर सकते, बताओ ये काम भी मुझसे करवाओ, कर देता हूं यार। तुम ना बच्चों यहां दिमाग खराब करते हो। 8 नाम 72 कैसे आ जाएगा यार अलग, मैं इतना श्योर हूं। 8 अट्ठे 64 और 7 71, 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64 और 7 71, 8 दूनी 16 और 7 23 प्लस 7 बटे 12, ये कह रहा है 4 आ रहा है इसमें। अभी दिखाऊंगा तुम्हें कितना 4 आ रहा है, 2319। फिर बाद में कह देंगे सर जी गलती कर रहा है, मैं यहाँ गलत हो गया। अरे थोड़ा खुद ही सोच ले करो भाई, मास्टर को गलत कहने से पहले। देखो जरा, मैं भाग देना भी सिखा दूंगा आपको, मैंने यूं कहोगे ये कैसे कर दिया, सीख लो। 2319, 12 एकम 12, 11 बचेगा 111, 12 निम्मा 108, ये बचेगा 3, फिर 39। बताना कितना चाह, 12 तिया 36, कितना आ रहा रे, ओए बता कितना, खड़ो खड़ा, ओ वही पिछला, वो जो उधर सिर कर रखा, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा मैं, तुम में से ही खड़ा कर रहा हूं जो कह रहा 4 आ रहा। यार 4 आ कैसे जाएगा यार, देख लो भाई, ठीक है। तो ऐसे आ रहा 17 से भी, तो इसलिए ये मत कहो कि वो आ रहा ये आ रहा, ये सब में सेम आएगा, ये अलग हो नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के उत्तर 3 ही आना है, तो आप अपना देख ले करो, गलती कर रहे होते हो। चलो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए होंगे थोड़ा सा एक बार रिपीटेडली देखना क्लास को। अभी रिमाइंडर थ्योरम, कल थोड़ा सा और करके थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे कल के जैसे, और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एलसीएम एचसीएफ वो होगा हमारा परसों, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।